डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी आयरनी है पैसा, फंड्स, रुपया, रोकड़ा, मुद्राएं, धन। अरे बस कर। अगर तुम्हें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ समाज सेवा ही करती है तो इस वीडियो के एंड तक टिके रहना। मगर क्यों? तुम्हें समझ आ जाएगा कि कितनी सेवा होती है और कितनी सेवा पानी। दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। वीडियो के एंड में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई है जिसे एडीआर हर साल अपनी रिपोर्ट पे पब्लिश करता है, लेकिन ये पार्टीज उसे वैसे ही इग्नोर करती हैं जैसे तुम पेड प्रमोशंस को। अच्छा, तुम्हारे अकाउंट में अगर बाय चांस इतना पैसा आ जाए कि तुम टैक्स लैब के अंदर आ जाओ तो तुम्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टीज के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए भी हैं तो उन्हें कोई नोटिस नहीं आता। क्यों नहीं आता? एंड में देखना, सब कुछ यहीं बता दूं। अबे साले। इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी आपको जागरूक और बेहद जागरूक बनाने के लिए काफी है। आपके फेवरेट नेता का नाम लिया जाए तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं ना तो चमचा हूँ और ना ही अंधभक्त। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की बातचीत थोड़ा हजारों करोड़ में जाएगी, तो आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज की बात किस लेवल पर जाके रुकेगी। 55,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। ऑन एन एवरेज 700 रुपए प्रति वोटर खर्च किए गए थे। इस 55,000 करोड़ का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा कैंपेन और पब्लिसिटी पर खर्च किया गया था। दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन बना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका क्या कहता था? इलेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि कुछ पैसा इलीगली भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। ओके, लेकिन हमारे नेताओं ने कहा कि मजा नहीं आ रहा है। तो अगले ही इलेक्शन यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा किया गया, एस्टिमेटेड। एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है तो मुझे कोट मत करना। बीजेपी ने खर्च किए ऑलमोस्ट 1737 करोड़ रुपए। फिर से बना दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन। तू क्या है बे? बात हो रही है 2024 की, तो 2024 में ही बीजेपी की नेट वर्थ या टोटल वर्थ 7,113 करोड़ रुपए थी। कांग्रेस की 857 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी की 8 करोड़ 51 लाख रुपए। अकेले 2024 में ही बीजेपी ने कमाई करी थी 4,340 करोड़ रुपए, जिसमें से 1,685 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आया था। मतलब ये पैसा किसने दिया आम जनता को कुछ नहीं पता। कांग्रेस ने कमाए 1,225 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी ने कमाए 22 करोड़। बाकी अगर तुम में से कोई बिल्कुल ही गुड़ गोबर है पॉलिटिक्स के मामले में तो बता देता हूँ कि देश में टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं जो ये आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, और 58 to 67 स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं जिसमें तुम्हारी शिवसेना, समाजवादी पार्टी ये सब आती हैं। एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है तो मुझे कोट मत करना। समझ गया। इस वीडियो को आसान और क्लियर रखने के लिए हम सिर्फ नेशनल पार्टीज का ही डेटा लेंगे, अदरवाइज बहुत सारा डेटा हो जाएगा और मेरा फोन भी हैंग हो जाएगा एडिटिंग में। सपोज हम खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और उसका फाइनेंस हम कैसे हैंडल करेंगे ये देखते हैं। चलो। पार्टी का नाम रखते हैं गरीब जनसभा। उतर आया ना औकात पे। एज ए पॉलिटिकल पार्टी पैसा जुटाने के लिए मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जो कि रियल पॉलिटिकल पार्टीज भी इस्तेमाल करती हैं। साथ साथ में एडीआर का डेटा भी दिखाता चलूंगा। अब नई नई पार्टी बनी है तो हमें गलियां घूम घूम कर ही अपनी विचारधारा का प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा नहीं है भाई। प्रचार करने के बाद आम जनता से कुछ पैसा मांगना पड़ेगा। एंड हियर कम्स द फर्स्ट इनकम सोर्स, डायरेक्ट डोनेशन। इसमें लोग पार्टी को डायरेक्टली पैसा डोनेट करते हैं, लेकिन यहाँ एक 20,000 रुपए की लिमिट होती है। ये लिमिट डोनर्स के लिए नहीं होती, आप तो जितना चाहो उतना डोनेट कर सकते हो, जिसकी जैसी हैसियत। ये लिमिट बेसिकली एक रेखा होती है जिसकी मदद से डोनेशन का हिसाब किताब रखा जाता है। बिलो 20,000 और अबव 20,000। बिलो 20,000 का मतलब है कि कितने डोनर्स ने 20,000 रुपए से कम का अमाउंट डोनेट किया। 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 19,999 रुपए। ये सब 20,000 रुपए से कम है और इसे रखा जाता है बिलो 20,000 में। अब क्योंकि ऐसे बहुत सारे डोनर्स होंगे जो थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट करेंगे, तो इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा सरदर्द और महंगा काम होता है। इसलिए पार्टीज इस बिलो 20,000 के डोनर्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। एक चीज और, डोनर्स की डिटेल्स तो नहीं देनी, लेकिन पूरा कलेक्टेड अमाउंट डिक्लेयर करना होता है पार्टीज को। बट ऑन दी अदर साइड, अबाउट 20,000 का अमाउंट जितने भी डोनर्स देंगे उनका रिकॉर्ड मेंटेन पार्टीज को मैंडेटरी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसमें मोस्टली बड़े बिजनेसेस और कॉर्पोरेशन होते हैं। सभी 6 नेशनल पार्टीज ने अबाउट 20,000 में टोटल 2,544 करोड़ रुपए कमाया और बिलो 20,000 में 125 करोड़ रुपए कमाया। किसको कितना डोनेशन आया ये आप पॉज करके देख लो, और ये डेटा 2023-24 का है। अब कुछ पैसा खर्च कर दिया जाएगा और बचे हुए पैसे को पार्टी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, जस्ट लाइक कॉमन मैन। इस डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट देगा जो कि बनेगी पार्टी की दूसरी इनकम। क्योंकि ये डिपॉजिट जनरली करोड़ों में होता है तो इंटरेस्ट भी लाखों और करोड़ों में जाता है। पैसा ही पैसा हो गया। पार्टीज कई बार एफडीज करा देती हैं जिसपे ज्यादा रिटर्न मिलता है।
स्पेसिफिक डेटा मुझे मिला नहीं कि किस पार्टी ने कितना पैसा बैंक इंटरेस्ट से कमाया, बट मैं आगे आपको कुछ बताऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। अब बारी है लोगों को अपने साथ जोड़ने की। ऐसे नहीं बे, ऐसे। मेंबरशिप फीस। लोग हमारी गरीब जनसभा पार्टी को ज्वाइन करेंगे और बदले में अपन लोग चार्ज करेंगे एक बहुत ही नॉमिनल सी मेंबरशिप फीस। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा कार्यकर्ता होंगे और पार्टी के पास उतना ही मेंबरशिप का पैसा भी आएगा और पार्टी बढ़ती चली जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये लोग हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे क्यों? लोग किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल बिलीफ, आइडेंटिटी, बिलोंगिंग, नेटवर्क, इन्फ्लुएंस, करियर ग्रोथ इन पॉलिटिक्स, बेनिफिट, कम्युनिटी फेवर एंड सपोर्ट। मेंबर बन के लोगों को कोई सामान नहीं मिलता, बस ये चीजें मिलती हैं दिमाग में। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना अगर किसी का मन कर जाए फ्यूचर में कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा या लड़ूंगी, तो उसे सबसे पहले पार्टी मेंबर बनना होगा। नेता बनने का पहला कदम ही है किसी पार्टी को ज्वाइन करना। इन शॉर्ट, लोगों को सपोर्ट मिलता है और पार्टीज को मेंबरशिप का पैसा, और काम करने के लिए लोग भी। पैसा भी ठीक ठीक आ गया, लोग भी जुड़ गए। अब एक काम करते हैं, अपनी खुद की पब्लिकेशन और मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं, जिसमें हम अपनी पार्टी की विचारधारा का प्रचार भी कर लेंगे और कुछ कमाई भी हो जाएगी। मस्त प्लान है। पब्लिकेशंस में बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेट्रा आती है। लोग खरीदेंगे, पढ़ेंगे और विचारधारा का फैलाव होगा। मर्चेंडाइज में टी शर्ट्स, कैप्स, बैज, गमछा, ये सब बेचा जाएगा और मार्केटिंग भी होती रहेगी। ये जो आप कॉलम देख रहे हो, ये बैंक इंटरेस्ट, मेंबरशिप फीस और सेल ऑफ पब्लिकेशन एंड मर्चेंडाइज प्लस एक दो चीजें और से कमाया गया पैसा है। टोटल 553 करोड़ रुपए आया है। साला कहाँ जाऊँ पैसा कमाने के लिए। एक तरीका और है पैसा कमाने का, लेकिन थोड़ा सा पुराना है, सेल ऑफ कूपन। पार्टीज क्या करती है कि कुछ कूपन छपवा लेती है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए एक्सेट्रा के, और उन्हें अपने पार्टी वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा देती है। फिर वो पार्टी वर्कर्स इन कूपन्स को लोगों को बेचते हैं और कुछ पैसा भी इकट्ठा हो जाता है। लोगों को बदले में अगेन कोई सामान नहीं मिलता, बस एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिलती है। कूपन बेचकर सिर्फ 2 नेशनल पार्टीज ही पैसा कमाती हैं करंटली, एंड दैट इज कांग्रेस, जिसने कमाया 58.5 करोड़, और दूसरी है CPIM, जिसने कमाया 11.3 करोड़। बाकी सभी पार्टीज का जीरो है। इतना सारा पैसा और इतने सारे वर्कर्स जब अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, फिर जाके बनेगी ये गरीब जनसभा एक इलेक्शन लड़ने लायक पार्टी। काफी हद तक सिमिलर है ये एक बिजनेस के, बट डोंट फॉरगेट, पार्टी डेमोक्रेटिक पर्पसेस के लिए काम करती है। इतनी कमाई के बाद टैक्स भी तो आएगा, तो आओ टैक्स भी देख लेते हैं। नहीं। पार्टी बना ली, पैसा कमा लिया, अब बारी है टैक्स भरने की। लेकिन एक सेकंड, इंडिया में तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टैक्स भरती ही नहीं है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये वो प्रोविजन है जो इन पार्टीज को छूट देता है टैक्स की। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक समाज सेवा का इंस्टीट्यूशन है जो कि डेमोक्रेटिक पर्पसेस के लिए काम करता है। पार्टीज कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं बेचती, बल्कि समाज सेवा करती हैं, और लोग अपनी श्रद्धा अनुसार पार्टीज को चंदा देते हैं, ऐसा पार्टीज का कहना है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना लेकिन ये टैक्स असम्पशन ऐसा ही नहीं मिलती, बल्कि ये 4 कंडीशंस हर पार्टी को पूरी करनी होंगी, तब जाके उसे टैक्स माफ मिलेगा, वरना टैक्स तो भरना पड़ेगा भाऊ। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टी रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरा, बैलेंस शीट को एनुअली ऑडिट किया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। तीसरा, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। चौथा, 20,000 अबव जितना भी डोनेशन है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। डोनर्स का नाम और एड्रेस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बस ये 4 कंडीशंस मोटी मोटी पूरी कर लो एंड यू आर टैक्स फ्री। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं तो आपके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, आप तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स भरोगे। इनकम टैक्स तो सोचना भी मत। मौके का फायदा उठाना तो पॉलिटिकल पार्टीज ही जानती हैं। कोई सीरियस मैटर हो या ग्लोबल मैटर, पॉलिटिक्स करनी आनी चाहिए, वरना तुम पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। ऐसे ही कुछ लूप होल्स का फायदा ये पार्टीज उठाती हैं जिनकी एक आम आदमी को भनक तक नहीं होती। बिलो 20,000 डोनेशन जो है उसमें पार्टीज को डोनर्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना होता, बस टोटल अमाउंट डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग और छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो अपना प्यार पैसे के रूप में बरसाते हैं। अब क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया, इस वजह से हमें यानी जनरल पब्लिक को ये मालूम नहीं पड़ता कि किसने कितना डोनेट किया, कितना कॉमन सिटीजन्स ने और कितना बिजनेसेस ने। यही बनता है एक लूप होल। सेम फ्लाइंग बीस की तरह मुझे भी एक सपना आया और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स ही यहाँ पे डोनेट करते हों, बस अपना नाम वो डोनर्स की लिस्ट में देखना नहीं चाहते, वरना उन पर ये एलिगेशन लग सकते हैं कि उन्होंने पार्टीज को अपने फेवर में पॉलिसीज बनाने के लिए चंदा दिया। बड़े अमाउंट डायरेक्टली डोनेट करेंगे तो पार्टीज को रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा,
इसीलिए शायद बड़े अमाउंट को तोड़कर छोटे छोटे अमाउंट जो कि 20,000 के नीचे नीचे रहे डोनेट करवा दिए अलग अलग लोगों से या अलग अलग बिजनेसेस से। एक आम आदमी वैसे ही टैक्स भर भर के परेशान है, वो कहाँ से पार्टीज को इतना पैसा देगा। पार्टीज के लिए भी शायद डोनर्स का नाम हाइड करना ईजी रहता हो। अगेन मुझे सपना आया और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया है और ये मेरे दिमाग की एक उपज है। तू समझा? दूसरा लूपहोल भी यही है, बट ओवरऑल इनकम स्केल पर एडीआर की रिपोर्ट देखोगे तो पता चलेगा कि कितना पैसा है जो कि अननोन रिसोर्सेज से आया है। मतलब वो पैसा किसने कितना डोनेट किया वो सिर्फ पार्टीज को मालूम है, बाकी किसी को भी नहीं। तीसरा लूपहोल है टैक्सेशन। किसी भी इनकम को अगर आप पार्टी वर्क से रिलेट कर दो तो आपको टैक्स अजम्पशन मिल जाएगा, यानी टैक्स पे छूट मिल जाएगी। चौथा लूपहोल है नो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार के अंडर आता है। जैसे एडीआर एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है जो कि नजर रखता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, उसके पास कोई पावर नहीं है। एडीआर सिर्फ पार्टीज को ये बता सकता है कि ये चीजें ठीक कर लो, लेकिन इन चीजों को ठीक करना है या नहीं करना है ये फैसला अभी भी पार्टीज के पास ही है। और पांचवा लूपहोल है अनलिमिटेड डोनेशन। कोई भी इंसान, कोई भी कॉर्पोरेट कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकता है। समस्या यही है कि कुछ लोग या कॉर्पोरेट्स अपना फायदा देखकर डोनेट करते हैं ताकि सरकार उनको कुछ चीजों में फेवर कर दे, मे बी इन पर्सनल फेवर और पॉलिसी मेकिंग। इन लूपहोल्स को ठीक करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पावर में आई पार्टी के पास ही है। अदरवाइज एडीआर तो हर साल अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देता ही है। अब इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इनकम सोर्स की बात ही नहीं करी, एंड दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड वैसे तो काफी क्रिएटर्स ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट इन वीडियोस की लेंथ थोड़ी बड़ी है। अगर आपको 8-10 मिनट में इलेक्टोरल बॉन्ड को आसान और भाईचारे वाली भाषा में समझना है तो कमेंट करो, मैं बना दूंगा। बाकी इस वीडियो का सार यही है कि आपको पॉलिटिक्स में होने वाली बेसिक और इंटरेस्टिंग जानकारी आसान और सरल शब्दों में दे दी जाए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि वीडियो बोरिंग ना हो, लेकिन बोरिंग हुई या नहीं ये तो आप लोग बताओगे, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो ही कमेंट करो, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो सभी लोगों से, ताकि उन्हें भी कुछ मालूम पड़े जिन्हें वो वोट देते हैं। Till then, bye.